हेलो दोस्तों, वेलकम टू विमल मैथ्स क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए विज्ञान के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले खोज से स्टार्ट करते हैं, किसने किसकी खोज की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। दोस्तों, हम पहले एक पुराना डायलॉग करते हैं, ईंट पर नाच, ठीक है। तो उसमें था प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछा जाता है, और जो आयोग है वो गोल्डस्टीन को मानता है और हम लोग रदरफोर्ड लगा देते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। किसने? गोल्डस्टीन ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नाभिक की खोज। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। डायनमो की खोज माइकल फैराडे। परमाणु सिद्धांत किसका है? जॉन डाल्टन ने का है परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया था। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। हेनरी बेकरेल ने। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी। डायनामाइट की खोज किसने की थी? डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने की थी। किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल ने। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? एसपी सोरेनसन ने की थी। किसने? एसपी सोरेनसन ने की थी। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सीले और प्रिस्टले ने की थी। अक्रिय गैस आर्गन की खोज किसने की थी? रैमजे और रैले ने। थोरियम की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी। टेलीविजन की खोज किसने की थी? जेएल बेयर ने की थी। नेक्स्ट है बैरोमीटर की खोज किसने की थी? बैरोमीटर की खोज की थी टोरिसली ने। रेल इंजन की खोज किसने की थी? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। ग्रामोफोन एडिसन ने। दूरबीन गैलीलियो ने। भाप इंजन जेम्स वाट, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटजन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। लवगणक की खोज किसने की थी? जॉन नेपियर ने की थी। अब दोस्तों, मानव शरीर से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में वो हैं, अब देखिए, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई होती है 6.25 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर। यकृत का भार होता है, पुरुषों के यकृत का भार कितना होता है? 1.4 से 1.8 किलोग्राम होता है। और यकृत का भार महिला में 1.2 से 1.4 किलोग्राम होता है, ठीक है। 1.2 से 1.4 किलोग्राम महिलाओं में और 1.4 से 1.8 किलोग्राम भार होता है पुरुषों में। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। दोस्तों याद रखना, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। सामान्य नब्ज गति 1 वर्ष की उम्र में कितनी होती है? 120 बार प्रति मिनट। 120 बार प्रति मिनट होती है। सामान्य नब्ज गति 10 वर्ष की उम्र में कितनी होती है? 90 बार 10 मिनट, यानी 1 मिनट में 90 बार नब्ज गति होती है। सामान्य नब्ज गति वयस्क में कितनी होती है? 70 बार प्रति मिनट। कितनी होती है? 70 बार प्रति मिनट। हृदय गति कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। कितनी होती है हृदय गति? 72 बार प्रति मिनट। सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? इन्फीरियर वेना केवा। सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? इन्फीरियर वेना केवा। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? एब्सोमिनल एरोटा। कौन सी है? एब्सोमिनल एरोटा। वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम। वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम। मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1220 से 1400 ग्राम। 1220 से 1400 ग्राम तक। मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है? 42 से 45 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 42 से 45 सेंटीमीटर।
क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या है कितनी होती है? 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़े। कितनी होती है? 31 जोड़े होते हैं। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? सिएटिक। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? सिएटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबी तंत्रिका सिएटिक। सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका कौन सी है? ट्रोक्लियर। सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका ट्रोक्लियर। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी होती है? ट्राइजिमिनल। कौन सी होती है? ट्राइजिमिनल सबसे बड़ी तंत्रिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? यकृत में। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? यकृत में होती है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है किसमें? मस्तिष्क में। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का इनेमल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का इनेमल। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 5.5 लीटर। यह औसत है 5.5 लीटर लगभग होती है। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है पुरुषों में? 13 से 16 ग्राम पर DL, G/DL। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? 11.5 से 14 ग्राम पर DL होती है। WBC की मात्रा कितनी होती है? 5000 से 10,000 पर CUMM। CUMM में माप करते हैं इसकी। WBC की सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? मोनोसाइट। कौन सी होती है? मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है और लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती है। RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन। रुधिर का थक्का बनने का समय कितना? 3 से 6 मिनट में रुधिर का थक्का बन जाता है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? सर्वग्राही रुधिर वर्ग है AB। AB सर्वग्राही है। सर्वदाता कौन सा है रुधिर वर्ग? O। O सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? 120/80 Hg। ठीक है, कितना होता है? 120 यानी मैक्सिमम होना चाहिए 120। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 120। और मिनिमम कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। ठीक है। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80। अगर इससे 120 से अधिक है तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। अगर 80 से कम है तो लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक ग्रंथि कौन सी होती है? एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि। आकस्मिक ग्रंथि किसको बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। गर्भावस्था की अवधि होती है कितनी? 266 से 270 दिन। अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। कितनी होती है? 206। और बच्चों में बच्चे के जन्म के समय कितनी होती है? 300। कितनी होती है? 300। जब बच्चा जन्म लेता है तो 300 अस्थियाँ होती हैं। वो धीरे धीरे जुड़ कर एक बड़ी अस्थि बना लेती हैं। कई सारी मिलकर अस्थि जुड़ जाती हैं तो सीधे लास्ट में 206 बचती हैं। सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्टेपिज होती है। कहाँ होती है? मध्य कर्ण में होती है। कान में स्टेपिज होती है, सबसे छोटी अस्थि होती है। सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर। कहाँ होती है? जांघ में। जांघ में जो होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसको बोलते हैं फीमर। कशेरुकाओं की संख्या कुल संख्या कितनी होती है? 33। कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? कुल 33। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 643। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? सार्टोरियस। कौन सी होती है सबसे लंबी पेशी? सार्टोरियस। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है?
1.5 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को भी शेयर करें। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो इसमें से अवश्य क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों धन्यवाद।